राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि नगर वासियों को एसएनडीपी द्वारा बाढ़ के खतरे से स्थायी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर के नेतृत्व में जन सुविधा के लिए सड़कों, सीवरेज तथा फ्लाईओवर का निर्माण जैसे विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में नागमय कुंटा में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, गृह मंत्री महमूद अली तथा विधायक मुठा गोपाल ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष वर्षा काल में कई कॉलोनियां पानी में डूब रही है, जिससे लोगों को खासी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसी समस्याएं न आए, इसके लिए एसएनडीपी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। అంబర్పేట నుంచి మూసీ రివర్ వరకు పోయేటువంటి నాలా గౌరవ మరి కేటీఆర్ గారు దీన్ని శాంక్షన్ చేయడమే కాకుండా దీనికి ప్రధాన కారకుడు ముఠా గోపాల్ గారు. దీనికి ఏంటంటే మా వాళ్ళు మా ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గంలో కొన్ని వేలాది కుటుంబాలు మొన్న లాస్ట్ టైం వచ్చినటువంటి వరదల్లో ఎంత నష్టం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. కొన్ని ఇండ్లు కానివ్వండి, రెండోది చాలా డ్యామేజ్ జరిగింది. ఆ రోజు ఈ ప్రాంతం అంతా మనం విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా చూసినాం, పక్కన కూడా నాలాతో. అయితే దీనివల్ల ఏంటంటే మేజర్ రిలీఫ్ జరుగుతుంది. ఒక ముషిరాబాద్కే కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి సికింద్రాబాద్ ఏదైతే వారసుగూడ కానీ, పార్సిగుట్ట ప్రాంతాలు కానివ్వండి, పద్మారావు నగర్ ప్రాంతాలు కానివ్వండి, దాంతోపాటు మరి ముషిరాబాద్లో ఈ నాలాకు ఆనుకొని ఉన్నటువంటి అన్ని బస్తీలు కూడా ఆ ఇబ్బందులన్నీ దూరం అవుతాయి. దీన్ని ఏంటంటే వెంటనే టేకప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక 12 కోట్ల రూపాయలతోని దీన్ని మొత్తం కార్యక్రమం తీసుకున్నప్పుడు 6,700 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం అంబర్పేట కూడా తీసుకున్నాం. అయితే అది అంతా కనెక్టింగ్ నాలని మీకు ఏంటంటే మీకు రిటర్నింగ్ వాల్ వస్తుంది. దాంతోపాటు ఈజీగా ఈ మురికి వాటర్ అంతా ఫ్లో కావడానికి మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఈ నాలాలన్నీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీకు అందరూ తెలుసు, ఎప్పుడో నిజాం గవర్నమెంట్లో వచ్చినటువంటి నాలాస్ అన్నీ కాలక్రమేణా పాపులేషన్ పెరిగిపోవడం, రెండోది ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ కూడా నాలాల పైన కూడా ఇల్లు రావడం. मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के कवाड़ीगुड़ा क्षेत्र में विधायक मुठा गोपाल ने कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने एसएनडीपी निधियों से 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से पेयजल, ड्रेनेज पाइपलाइन तथा सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक मुठा गोपाल ने बताया कि वर्तमान समय में आरंभ किए गए कार्य बड़े पैमाने पर जारी हैं। उन्होंने बताया कि बंडा मैसमा क्षेत्र में गत कुछ वर्षों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी हल निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि तबा कॉलोनी में विधायक की कोशिशों से किए जा रहे कार्यों के लिए लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। इस मौके पर लोगों ने विधायक मुठा गोपाल की प्रशंसा करते हुए इन कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी माधवरम कांता राव ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुकटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्णा राव बोयिनपल्ली तालाब का कब्जा किए जाने के उनके पास सही प्रमाण हैं। कांता राव ने बताया कि विधायक कृष्णा राव कह रहे हैं कि बोयिनपल्ली तालाब अवैध कब्जों का शिकार नहीं हुआ है। यदि कोई अवैध कब्जे किए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। कांता राव ने कहा कि उनकी यह बात काफ़ी हास्यास्पद है। कांता राव ने बताया कि तालाब की ज़मीनों के अवैध कब्जे संबंधी प्रमाण उनके पास हैं और वे पूरे आधारों के साथ बताने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मांग की कि कृष्णा राव तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे दें। कांता राव ने यह भी बताया कि वे बोयिनपल्ली तालाब को अवैध कब्जों से बचाए हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज बोयिनपल्ली तालाब टीआरएस नेताओं के हाथों में चला गया है और वे कब्जों के शिकार होता जा रहा है। कांता राव ने कहा कि विधायक माधवरम कृष्णा राव तथा उनके समर्थक एवं अनुचर तालाब की ज़मीनों को कब्जा करने के साथ साथ वहां अवैध निर्माणों को भी अंजाम दे रहे हैं। तालाबों की रक्षा एवं उन्हें बचाने के लिए पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कई बार आंदोलन की और भूख हड़तालों पर बैठी है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में इसके लिए भारी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बोयिनपल्ली तालाब को
अवैध कब्जों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी माधवरम कृष्णा राव की है। उन्होंने पूर्व की अपेक्षा 14 एकड़ भूमि किन कारणों से घटी है, यह जवाब देने की मांग की। माधवरम कृष्णा राव इसका जवाब दें कहते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। अगर वे इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे अपने इस वर्तमान पद से त्यागपत्र देने के लिए तैयार रहें। सैदाबाद डिवीज़न की पार्षद अरुणा ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान आशा वर्करों द्वारा की गई सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज अरुणा ने सैदाबाद डिवीज़न में आशा वर्करों को स्मार्टफोन वितरित करते हुए यह बात कही। स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पार्षद कोत्तकापु अरुणा रविंदर रेड्डी ने SBHA कॉलोनी में आशा वर्करों को स्मार्टफोन बांटे। इस अवसर पर डॉक्टर ब्रिड्जी उन्नीसा, मंडल ऑफिसर बिंदु, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालिका अलीवेलु, वहीदा तथा आशा वर्कर आदि उपस्थित थे। कूकटपल्ली परिधि के कूकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ताश खेलने वाले ठिकानों पर पुलिस ने छापे मारे। लोधा बेल्लोजा अपार्टमेंट में ताश खेलने संबंधी विश्वस्त सूचना पर SOT पुलिस ने छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया। यहां लोधा अपार्टमेंट में जुआ केंद्र चला रहे मुत्यप्पु मुरली, पटोल्ला प्रदीप रेड्डी सहित 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मुरली नगर में विविध स्थानों पर रहने वालों से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर जुआ चलाता था। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों के पास से 2,52,140 रुपये तथा 13 सेल फोन बरामद कर उन्हें सीज किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। నిన్న సాయంత్రము ఈ లోదా బ్లేజా అపార్ట్మెంట్ విలాస్ ఏదైతే మన అపార్ట్మెంట్ ఉందో గ్రేటర్ కమ్యూనిటీలో, అందులో మన SOT మాదాపూర్ అండ్ మా KBHB పోలీస్ టీము కలిసి ఉమ్మడిగా రేడ్ చేశారు. అందులో ఒక 13 మంది పేకాడుతూ దొరికారు. అందులో వాళ్ళు 2,52,000 మనీ అండ్ కార్డ్స్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. నేను ఆర్గనైజ్డ్ టీమ్ ఇది. దానికి ముత్యం మురళి అండ్ ప్రదీప్ ఇద్దరు కలిసి అక్కడ విల్లాల అపార్ట్మెంట్ రెంట్కి తీసుకొని అంత సెటప్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళ కస్టమర్స్ని అక్కడ పిలిపించుకొని ఆర్గనైజ్డ్గా ఆడుతున్నాయని మన పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా రేడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. రేడ్ చేసి 13 మందిని కస్టడీ తీసుకొని ఈరోజు నిన్న తీసుకొని కేసుని బుక్ చేయడం, ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే క్లియర్గా మన సీనియర్ ఆఫీసర్ చెప్తా ఉన్నారు, ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఈ పేకాడడం కానీ గేమింగ్ యాక్ట్ ఎటువంటిదైనా గేమింగ్ యాక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి లేదు. మరియు అదేవిధంగా డ్రగ్స్ మీద కూడా బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక ముందు వీళ్ళ మీద ఏదైతే ఆర్గనైజ్ ఉందో వాళ్ళ మీద షీట్లు ఓపెన్ చేయడం, వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు సర్వేలెన్స్ పెట్టడం అనేది కంటిన్యూ జరుగుతుంది. ఫ్యూచర్లో కూడా అట్లాంటివి జరగకుండా పకడ్బందీగా వీళ్ళని ప్లాన్ చేసి పక్కా కంట్రోల్ చేస్తాం. बारिशों से तैयार किए जाने वाले विद्युत परियोजना को दुंडीगल में तैयार कर स्थापित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना द्वारा जवाहर नगर डंपिंग यार्ड में 9.8 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है। GHMC तथा इसके आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा इकट्ठा कर जवाहर नगर डंपिंग यार्ड पहुंचाने की प्रक्रिया के अंतर्गत और एक प्लांट सरकार स्थापित करेगी। तेलंगाना सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए व्यर्थ पड़े कूड़े कचरे को इकट्ठा कर इसके द्वारा जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ऐसे कदम उठाते हुए कूड़े से बिजली उत्पादन करेगी। इन व्यर्थों से सरकार 14.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली विद्युत प्लांट को दुंडीगल में स्थापित कर रही है। इस प्रक्रिया के आरंभ होने से जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का भार कुछ हद तक कम होगा। दुंडीगल में विद्युत उत्पादन के लिए उस क्षेत्र में अतराफ वाले क्षेत्रों से कूड़ा इकट्ठा कर विद्युत उत्पादन प्लांट को भेजा जाएगा। तेलंगाना सरकार ने 19.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन को 48 मेगावाट उत्पादन तक बढ़ाया है। इसे केंद्र सरकार ने भी अपनी अनुमति प्रदान की है।
इस परिवेश में डुंडिगल बिजली उत्पादन केंद्र को 18 महीनों में पूर्ण कर इसे भी उपयोग में लाया जाएगा। हैदराबाद शहर के नामपल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी आज सायं पुनः आरंभ हुई। लगभग 8 दशकों से आयोजित इस प्रदर्शनी नुमाइश को अच्छा आदर प्राप्त है। इस वर्ष भी 1 जनवरी को आरंभ की गई प्रदर्शनी को कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने से बीच में ही रोक दिया गया था। वर्तमान समय में कोरोना मामले घटने से नुमाइश को पुनः आरंभ किया गया है। यह प्रदर्शनी आने वाले 45 दिनों तक चलेगी। यहाँ प्रतिदिन सायं 4 बजे से रात 10:30 बजे तक तथा सरकारी अवकाश दिवसों में रात 11 बजे तक प्रदर्शनी चलेगी। प्रदर्शनी आयोजकों ने बताया कि इस समय यहाँ 1600 स्टॉल स्थापित किए गए हैं। प्रदर्शनी समिति के अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और अपने आप को सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले सैलानियों की स्क्रीनिंग जांच के बाद ही भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। आयोजकों ने बताया कि यहाँ छोटे बच्चे सहित बड़े लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। यूक्रेन तथा रशिया के बीच जारी युद्ध के चलते ही वहाँ तेलंगाना राज्य से संबद्ध विद्यार्थी फंस गए हैं। उनमें हैदराबाद के सरोनगर से संबद्ध MBBS के 2 विद्यार्थी भी शामिल हैं। यूक्रेन घटना की जानकारी मिलने से इन विद्यार्थियों के माता पिता काफ़ी चिंतित है। चिंतित माता पिता ने भारतीय जनता पार्टी पार्षद आकुला श्रीवाणी से मिलकर उन्हें अपनी दुखता सुनाई। इस अवसर पर आकुला श्रीवाणी ने लोगों को समझा बुझाकर उन्हें धैर्य बधाया। माता पिता ने पार्षद को बताया कि उनके बच्चे कल तक तो ठीक थे, परंतु आज प्रातः से संपर्क में नहीं है। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि कहीं कोई बम तो नहीं गिरा होगा, कहकर हम परेशान हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन में रह रहे उनके बच्चे के पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाने के प्रयास किए जाएं। हैदरनगर चैतन्य कॉलेज में एक दर्दनाक घटना घटी। यहाँ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने शोर शराब अधिक कर रहे हैं कहकर छात्रों की पिटाई की। लाठी से की गई इस पिटाई में एक बच्चे का हाथ टूट गया। प्रिंसिपल द्वारा की गई पिटाई से सुशील कुमार नामक विद्यार्थी का हाथ टूट गया, जिससे कॉलेज प्रबंधन ने नरेश को गुपचाप ढंग से अवकाश पर भेज दिया। इस बात की खबर मिलते ही पीड़ित सुनील कुमार के परिजन कॉलेज के समक्ष आंदोलन पर उतरे। कॉलेज के समक्ष उत्पन्न तनाव को देख कॉलेज पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कॉलेज द्वारा इस प्रकार की घटना दोबारा न होने का आश्वासन देने पर मामले को शांत करा दिया। पुराने शहर के नागार्जुन सागर मेन रोड, ओवैसी जंक्शन, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर ऑटो रिक्शा रेसरों का उत्पात काफ़ी बढ़ गया है। सायंकाल के समय ये आकाताई ऑटो रिक्शाओं को रेस लगाते हुए अन्य लोगों को परेशान कर रहे हैं। संतोष नगर से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली सड़क पर स्थानीय शरारती तत्व मनमाने ढंग से ऑटो रिक्शाओं की रेस लगाकर अन्य दूसरे वाहन चालकों को परेशान कर रहे हैं। इन ऑटो रिक्शाओं के उत्पात से परेशान लोग कुछ भी कहें तो उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट पर उतरहा रहे हैं। यहाँ ये आकाताई एक साथ 3-3, 4-4 ऑटो बाजू रखकर उन्हें सड़क पर दौड़ा रहे हैं। इस ऑटो चालकों के आतंक से परेशान अन्य दूसरे वाहन चालक काफ़ी भयभीत हो रहे हैं। इस प्रकार आतंक मचा रखे कुछ ऑटो चालकों को फलकनुमा यातायात पुलिस ने धर दबोच कर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया। अचानक लापता हुए एक युवक का शव एक क्वारी के खड्डे में तैरता हुआ पाया गया। यह युवक गत 22 तारीख से लापता हो गया था। यह घटना गाजोला रामारम क्षेत्र में घटी। यहाँ स्थानीय देवेंद्र नगर में अपनी मां फातिमा के साथ रह रहा युवक MD शरीफ यहाँ स्थानीय देवेंद्र नगर में अपनी मां फातिमा के साथ रह रहा युवक MD आसिफ स्थानीय पंक्चर की दुकान में काम करते हुए जीवन बसर कर रहा था। आसिफ 22 तारीख को अपने एक दोस्त मुंसिफ के साथ एक्टिवा गाड़ी पर सवार होकर बालया नगर के पास स्थित क्वारी के पास गया। इसके बाद दोनों दोस्त वापस घर आ गए।
इसके पश्चात की घटना बयां करते हुए मुंसिफ ने आसिफ की मां को बताया कि आसिफ घर आने के बाद मछली पकड़ने के लिए वापस उस क्वारी के क्षेत्र में गया था। अगले दिन प्रातः तक भी आसिफ के घर न लौटने से परेशान उसकी मां फातिमा जगतगिरी गुट्टा पुलिस थाने जाकर आसिफ के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 23 फरवरी को मामला दर्ज की पुलिस ने उसकी तलाशी आरंभ की, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आज आसिफ का शव क्वारी के खड्डे में तैरता पड़ा मिला। पुलिस ने शव की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले को हत्या या आत्महत्या दोनों कोणों से जांच कर रही है। महबूबनगर जिले के अच्चमपेट निर्वाचन क्षेत्र के उमराबाद मंडल में राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्थानीय विधायक गव्वला बालराजू के साथ दौरा किया। इस दौरे के दौरान मंत्री के काफिले को निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा युवा कांग्रेस के नेताओं ने रोक लिया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने टीआरएस सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। इन आंदोलनकारी कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें थाने भेज दिया। मंत्री किस कारण से दौरे पर थी, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। देश में कल परसों तक बढ़ते आए कोरोना मामलों की संख्या में फिर गिरावट आई है, जिससे देश की जनता ने थोड़ी राहत की सांस ली है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 13,166 नए मामले दर्ज हुए। साथ ही इस अवधि में कोरोना से 302 लोगों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटों में 26,988 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में टीकाकरण भी पूरे गति पर जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लोगों को इस हालत में भी कोरोना नियमों का पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है।